क्या रेलवे स्टेशन पर आपकी सुरक्षा करने वाली पुलिस ही आपका पैसा लूट सकती है? हाल ही में मुंबई में जो मामला सामने आए हैं पूरे रेलवे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के कुछ अधिकारी और कर्मचारी यात्रियों से जबरन उगाही कर रहे थे और कैसे इस मामले में अब अदालत का रुख कर लिया है। पिछले 5 महीनों में मुंबई जीआरपी के 13 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। इनमें से एक सीनियर इंस्पेक्टर और 12 कांस्टेबल शामिल हैं। आरोप यह है कि ये संगठित तरीके से यात्रियों से पैसे वसूल रहे थे। ये पुलिसकर्मी ज्यादातर लंबी दूरी के ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को टारगेट करते थे। तो इस मामले का खुलासा हुआ 10 अगस्त को। एक राजस्थान के व्यापारी हैं, वो अपनी 8 साल की बच्ची के साथ दुरंतो एक्सप्रेस पकड़ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहां पे उनसे बैग चेकिंग के नाम पे उनके बैग को चेक किया जाता है और उनके बैग में 14 ग्राम सोना और 31,900 रुपये मिलते हैं। उनसे यह कहा जाता है कि आपको इसका मालिकाना हक बताना होगा। तो वो अपने हिसाब से जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये मेरा कैश है, ये मेरा ज्वेलरी है, मेरा ये बिजनेस है जो उनको देना है। तो उनको ये बताया जाता है कि आप चलिए हमारे ऑफिसर के सामने, उनके सामने ये दलील दीजिएगा, वो अगर मान जाएंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, वरना आप पे कार्रवाई होगी। तो इनको बंद कमरे में लेके जहां ना कोई सीसीटीवी था ना कोई देखने वाला था, इनको डराया धमकाया गया, इनको गाली गलौज दिया गया और इनसे 30,000 रुपये ले लिए गए, मतलब वसूल लिए गए, छीन लिए गए। इनके गोल्ड को 14 ग्राम गोल्ड को वापस कर दिया गया और बोला भागो यहां से, नहीं तो तुम पे कार्रवाई की जाएगी। इनको इस तरीके से डराया गया था कि तुमको जेल में डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। जो पुलिसिया जुल्म होता है वो आप कह सकते हो, इनको डराया धमकाया जाता था और वहां पे ना कोई देखने वाला था ना कोई सुनने वाला था। अब आप सोचो, आप ट्रेन से जा रहे हो, आपका बैग चेकिंग हुआ, आपके बैग में ऐसा कुछ मिल गया, कुछ कैश मिल गए जो आप हार्ड अर्न मनी कमा के रखे हो और आप उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हो, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बता रहे हैं कि तुम पे केस करेंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, तुम्हारी ट्रेन छूटेगी, वो तो बात अलग है। तो इस केस में आप क्या करोगे? आप यही कहोगे कि भाई ठीक है, क्या करना है बताओ। वो बोलेंगे तुमको कुछ पैसे देने होंगे जो तभी हम आपको छोड़ेंगे, तो आप आनन फानन में पैसे दे दोगे। तो इस यात्री से 31,900 इसके पास था, उसमें से 30,000 वसूल लिया गया। लोभ का देखो, लोभ जो होता है ना हमेशा पाप का कारण होता है। तो इनसे जब 30,000 रुपया ले लिया गया, ये ट्रेन में तो पकड़ के राजस्थान आ गए। उसके बाद रास्ते भर सोचते रहे, अपने दोस्तों से बात की। आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में बात करोगे और तरह तरह की राय लोगे, इस केस में क्या किया जाना चाहिए। इन्होंने 2-3 दिन बाद वहां पे जीआरपी, आरपीएफ और लोकल पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और वहां पे इनका 0 एफआईआर दर्ज किया गया। 0 एफआईआर होता है, आप कहीं भी इस चीज को दर्ज करा सकते हो, आपका जो शिकायत है। इस केस को फिर ट्रांसफर किया गया मुंबई सेंट्रल के जीआरपी में और वहां के जो ऑफिसर थे उन्होंने इसको देखा। उसके बाद वहां के लोकल क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया। जब इसकी जांच की गई तो इनमें इसकी संलिप्तता पाई गई और इन पे एफआईआर किया गया, इनको सस्पेंड कर दिया गया और ये तीनों वहां से जीआरपी फरार हो गए हैं। 18 अगस्त की ये घटना है, तब से अभी तक फरार है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले 5 महीने में जो जीआरपी के कमिश्नर हैं राकेश, उन्होंने 13 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है जीआरपी की। ये जो गिरोह चल रहा था वो मुंबई के अलग अलग स्टेशन जैसे थाने, कल्याण, मुंबई सेंट्रल, बोरीवली, बांद्रा टर्मिनल, और यहां से लोगों को बोरीवली से 6 जीआरपी के कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है, मुंबई सेंट्रल के 3, बांद्रा में 2 जिसमें से एक लेडी जो सीनियर इंस्पेक्टर है, और थाने से 2 जीआरपी के पुलिस को निलंबित किया गया है। और मैं ये पूछ रहा हूं निलंबित ही क्यों किया गया है? क्योंकि अभी इस पे डिविजनल जांच चल रही है। जांच होने के बाद इस पे फैसला सुनाया जाएगा। जांच में आपको भी पता है कि मैनेज हो जाता है, बाद में इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है और फिर से वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है। क्यों ना इनको टर्मिनेट कर दिया जाए। ठीक है, जांच होने के बाद जब ये चीजें पता चल रही है तो इनको क्यों ना जॉब से निकाल दिया जाए, ताकि इस घटना से सबक लेके जो पुलिस वाले ऐसा करते हैं उनके दिमाग में थोड़ा तो जाए मैसेज, हम भी जॉब से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन इस तरह की जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो कमाने के चक्कर में, लोभ में कुछ भी करने के लोग आतुर हो जाते हैं। तो ये मामला था और वो एक व्यापारी की वजह से जब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई तो जाके उजागर हो पाया। और मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आपके साथ भी रेलवे में जब भी आप सफ़र करते होंगे तो कभी ना कभी आप शादी में जाते होंगे या एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे जहां पे आपकी ज्वेलरी वगैरह रहती होगी, तो आप अपने बैग में लेके जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे स्कैनर होता है, स्कैनर में पता चल जाता है कि बैग में आपके क्या है और वहां पे आपको रोका जाता है। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हो? रेल मदद पे इसकी तुरंत शिकायत करो। आपसे जहां तक हो सके आप जितना वीडियो बना सकते हो
आपके पास जितना प्रूफ इकट्ठा कर सकते हो, उनके साथ जो कन्वर्सेशन हो रहा है उनका ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो कि क्या बात कर रहे हैं। आप पॉकेट में रख के भी वीडियो बना सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि आपका पक्ष मजबूत हो। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, आप जहां सीसीटीवी नहीं है वहां ले जाके आपको डराते धमकाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको मारेंगे, गाली देंगे, और आप डर से आपके पास जो रहेगा वो देने को तैयार हो जाओगे। क्योंकि आप चाहोगे मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मैं जेल में जाऊंगा, मेरे पीछे कौन आएगा, मैं किसको बुलाऊंगा। ये सारी कानूनी दाव पेच से लोग डर के हार मान जाते हैं। इसलिए मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि इस तरह के सिचुएशन में जब भी कभी आप जाते हो तो कोशिश ये करो कि आप थोड़ा संयम बरतो, लड़ाई झगड़ा मत करो, और जितना प्रूफ इकट्ठा कर सकते हो उस प्रूफ को इकट्ठा करो और जाके फिर इस पे एफआईआर दर्ज करवाओ। डरो मत कि क्या होगा। आप डर इसलिए जाते हो क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग स्टूडेंट होते हैं, उनके पास लड़ने के लिए पैसा नहीं होता है। दूसरा, प्रोफेशनल होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो एफआईआर तो दर्ज करा दें, लेकिन बार बार आना जाना कौन करेगा। लेकिन जब चीज़ें इस तरह से उजागर नहीं होगी, कंप्लेन नहीं होगी, तो आप इसको कभी नहीं जीत सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मामले में ऐसा क्या हो गया। इस मामले में जब उनको बताया गया, उन्होंने वकील से बात किया, तो उनकी राय दी गई कि इस केस को हम लड़ेंगे, और वो लड़ने के लिए तैयार हुए। तो यहाँ पे देखो, सस्पेंड होना पड़ा और उन पे एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये एक सीख है हम सब के लिए, आप सब के लिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी यात्रा सुरक्षित हो। कोई भी नहीं चाहता कि अलग से एक कोई लफड़ा हमारे साथ हो जाए। मैं ये भी मानता हूं कि रेलवे में चेकिंग होनी चाहिए। आप स्मगलिंग कह सकते हो, गांजा, वेपन, कुछ कुछ लेके लोग सफर करते हैं, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन जो इस चेकिंग के आड़ में ये गोरख धंधा चलाया जा रहा था, और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है। मुंबई में जब ये चीजें हो सकती है तो रेल के कितने स्टेशन है, कहीं भी ये चीजें हो सकती है। आप सबको सतर्क रहने की, सजग रहने की जरूरत है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हो ओवरऑल? आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, आप अपना स्टोरी हमारे साथ साझा कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।